हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका ALP का जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें से दोस्तों साइंस से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये टॉप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा था दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर सर्वाधिक यौगिक बनाने की अक्रिय गैस है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बनने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो सर्वाधिक यौगिक जो बनने वाला अक्रिय गैस है वो आपका जीनॉन है दोस्तों, जीनॉन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने का योग्य भाग होता है दोस्तों तना। तो तना है दोस्तों, आलू कांदा वगैरह नहीं है दोस्तों, यह एक तना है। तो अब इससे भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आलू क्या कंद है या तना है, तो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो है तना आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बीजाणु होता है। तो सबसे बड़ा बीजाणु होता है दोस्तों आपका साइकस में। तो किस में होता है दोस्तों? साइकस में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि विस्फोटिक जो है दोस्तों RDX किस नाम से जाना जाता है। तो विस्फोटक है दोस्तों आपका, उसको RDX, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका T4 के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो RDX को हम T4 के नाम से भी जानते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है दोस्तों वो विषाणुओं से उत्पन्न होता है। तो विषाणुओं से उत्पन्न होगा दोस्तों ये। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होगा दोस्तों आपका मीथेन। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना घुलनशील है। तो किस में घुलनशील है दोस्तों? तो वह हो जाएगा दोस्तों अम्लराज में। तो जो सोना है दोस्तों वो अम्लराज में घुलनशील है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों वो फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर जो है हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है दोस्तों वहाँ हमें आकाश जो है आसमान वो नीला दिखाई देता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होगा। तो क्या होगा दोस्तों? जूल। तो ये भी वेरी क्वेश्चन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? यह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेंट्रोलॉजी जो है दोस्तों, डेंट्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंट्रोलॉजी का संबंध दोस्तों आपका झाड़ियों के अध्ययन से ये है दोस्तों। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंट्रोलॉजी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे कि गैसों को जो द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। तो किस में बढ़ती है? तो यहाँ पर जो गैसों का द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर यहाँ पर बढ़ती है। तो ये बढ़ती है आपका आंसर होगा। वहीं कोहरा क्या है दोस्तों? कोहरा है। तो कोहरा क्या चीज़ है? यह दोस्तों गैस और द्रव का जो है कोलाइड विलयन है। कोहरा क्या है दोस्तों? गैस एवं द्रव का जो है एक कोलाइडी विलयन है। तो ये कोहरा इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी के पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड यह जो गैस है दोस्तों वो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वही नेक्स्ट देखिए, सड़े जो है दोस्तों, सड़े गैसों की तरंग गंध आती है। तो सड़े जो गैसों हैं दोस्तों उससे तरंग गंध आती है, वो कौन सी गैस होती है? तो उसका नाम होगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं उसको जो तरंग गंध आती है उसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उससे निकलती है, इस कारण वो गंध जो है वो आता है। वही नेक्स्ट देखिए गैसोलीन। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा गैसोलीन अवयव है। तो गैसोलीन अवयव है तो क्या है दोस्तों? गैसोलीन यह
कच्चे तेल का। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी चिकित्सक पद्धति के जनक है। तो होम्योपैथी चिकित्सक के जनक कौन है? तो ये है दोस्तों आपका हैनीमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैनीमैन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। वही नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है। तो किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों पुरुषों के क्रोमोसोम में। यह जो होता है ये यहाँ पर जो है दोस्तों लिंग निर्धारण में पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन का एंजाइम को परिकल्पना किसने की थी? तो एक जीन के जो एंजाइम है उसकी परिकल्पना किसने की थी? तो ये आपका बीडल और टेटम जिन्होंने ये एंजाइम की परिकल्पना की थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। वही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि न्यूटन की खोज की थी। तो न्यूटन की खोज की थी दोस्तों आपके चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने थी दोस्तों? तो वो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की। और वही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी सर जे थॉमसन। तो इस तीन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर न्यूट्रॉन पूछा है, कभी प्रोटॉन पूछेगा तो कभी इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वो रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो जे थॉमसन ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब पर फिलामेंट बना होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का जो बना होता है दोस्तों ये फिलामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों आपका कैंडिला। तो कैंडिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडिला। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आंसर होगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका सीसा निष्कर्ष मुख्यतः किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका ग्लेना अयस्क में। तो यहाँ पर जो है यह राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ल्यूमेन मात्रक है। तो ल्यूमेन मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों? तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का यहाँ पर जो है ये मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है ये वो होगा। वही नेक्स्ट, पेंसिल का जो है लेड बना होता है। तो किसका बना होता है दोस्तों? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। जो पेंटिंग का लेड होता है दोस्तों वो ग्रेफाइट का बना होता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि क्वांटज किससे बनता है। तो क्वांटज जो है दोस्तों किससे बनता है? तो वो आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। तो कैल्शियम सिलिकेट से जो है आपका क्वांटज जो है वो बनता है। वही नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु क्या होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। तो विषाणु में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों आपके विषाणु में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विषाणु में क्या है? तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक क्षेत्र है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गैस नहीं, गॉस। इसको कहते हैं दोस्तों, गॉस कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक सेल कहलाता है। तो प्राथमिक सेल क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये शुष्क सेल कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है। वहीं अगला है, जो ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी दोस्तों? तो ब्लैक होल होता है दोस्तों जो अंतरिक्ष में जो दिखाई देते दोस्तों ब्लैक होल, तो वो सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? तो ये दी थी दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। एस
चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने क्या की थी, ब्लैक होल के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी जो है एस चंद्रशेखर ने दी थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप शास्त्र का विकास किसने किया था, तो प्रक्षेप शास्त्र का जो है विकास वो जे रॉबर्ट ओपेन जो है हिमर, ये वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेन हेमर, इन्होंने क्या किया था, प्रक्षेप शास्त्र को विकास किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर वही अगला है दोस्तों, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श जो वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों वो आपका अनंत होता है, अनंत। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों परावर्तन अपवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष किससे बनते हैं दोस्तों, तो ये परावर्तन और अपवर्तन इसके कारण जो है इंद्रधनुष होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका सूत्र CaO, ये आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कांसा मिश्र है, तो कांसन जो है किसका मिश्रण है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तांबा और टिन के मिश्र धातु है, इससे बनता है कांसा, तो तांबा और टिन से बनता है दोस्तों कांसा। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका सूत्र क्या है, और वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, इसे हिंदी नाम क्या होगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का जो है हिंदी नाम विरंजक चूर्ण को भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका फार्मूला ये है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातु में जो है दोस्तों क्षारीय होता है, प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज और लहसुन के गंध का कारण क्या होता है, तो देखिए दोस्तों प्याज और लहसुन में जो गंध होता है दोस्तों, गंध वो किसके कारण होता है, तो ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में जो गंध होता है दोस्तों वो होता है पोटेशियम के कारण। वही उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों, तो 7 होगा दोस्तों, 7 होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयन क्षमता सबसे अधिक होता है, तो आयन क्षमता किसमें सबसे अधिक होता है, तो आपका गामा किरणों में कार्बन के अवरूप हैं, तो कार्बन के अवरूप क्या है दोस्तों, वो हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के अवरूप हैं तो वो हीरा और ग्रेफाइट है दोस्तों। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है, तो कृत्रिम वर्षा में जो है दोस्तों कराने में प्रयुक्त होता है तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला कौन था दोस्तों, तो ये लेमार्क आपका आंसर होगा। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो हारा प्रोटोजोआ के नाम से आपका युगलीना इसको हम हारा प्रोटोजोआ कहा जाता है। वही चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, तो चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये चेरेप्टोलॉजी इसको कहा जाता है, चेरेप्टोलॉजी। वही नेक्स्ट है दोस्तों, पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो पादप जो है दोस्तों, पादप किसको कहा जाता है दोस्तों, जो है पेड़ों में जो रोग होता है दोस्तों उसके लिए जो है फफूंदी जो है दोस्तों अधिक है, तो ये सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों, तो फफूंदी के कारण यहाँ पर जो है पादपों में रोग अत्यधिक उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर जो है आंसर फफूंदी आपका होगा। और नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का जो संश्लेषण है किस समय निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन गैस। वही नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर
श्वसन का केंद्र होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है दोस्तों नाइट्रोजन के रूप, जो नाइट्रोजन है दोस्तों उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है। तो हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा है दोस्तों उसको प्रकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंद। वही अगला है दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका कोपोफिल, कोकोफिल, कोपोफिल, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजता है। तो मलेरिया में जो है, मच्छर में जो है दोस्तों मलेरिया परजीवी का चक्र खोजता है। तो ये किसने खोजा है दोस्तों? तो ये खोजा है दोस्तों हमारा रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने यहाँ पर जो है दोस्तों मच्छर में मलेरिया में परजीवी चक्र को यहाँ पर खोजा था। तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, परिस्थिति जो जब शब्द है दोस्तों वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इकोलॉजी जो शब्द है दोस्तों वो सर्वप्रथम किसने जो प्रतिपादित किया था, ये जो को श्रेय किसको जाता है? तो ये रीटर को ये से जाता है दोस्तों। इकोलॉजी जो शब्द है, परिस्थितिकी जो शब्द है, इसको प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी श्रृंखला में सर्वप्रथम उपभोक्ता होता है। तो किसी श्रृंखला में जो सर्वप्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होगा दोस्तों आपका शाकाहारी ही होगा। तो शाकाहारी आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में जो तंबाकू की पत्ती में क्या होता है दोस्तों? तंबाकू की पत्ती में आपका निकोटीन होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? निकोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही 1 किलोग्राम का वजन होता है दोस्तों। तो 1 किलोग्राम का होता है दोस्तों 9.8 न्यूट्रॉन, 9.8 न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप आपका -273 डिग्री सेल्सियस, ये जो है दोस्तों न्यूनतम संभव ताप है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलतोप की चाल मापने की इकाई है। तो जलतोप की चाल जो है दोस्तों उसको मापने की इकाई है। तो ये नॉट के द्वारा इसको मापने की इकाई है दोस्तों। वही रेडिएटर का कार्य क्या है दोस्तों? रेडिएटर का कार्य दोस्तों इंजन को ठंडा रखना। तो इंजन को ठंडा करना ये रेडिएटर का कार्य है। तो वेरी वेरी वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ये कहाँ हुई थी? तो ये मिस्र में से हुई थी दोस्तों, मिस्र। वही नेक्स्ट है, कृत्रिम सोना निर्माण होता है। तो कृत्रिम जो सोना है दोस्तों वो किससे निर्माण होता है? वही तो यहाँ पर जो दोस्तों तांबा तथा एल्युमिनियम का यहाँ पर जो है कृत्रिम सोना का यहाँ पर निर्माण होता है। वही अगला है, परमाणु के नाभिक कारक है। तो परमाणु में नाभिक कारक आपका यहाँ पर जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कारक है। वहीं अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का जो है दोस्तों नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का जो नाम है दोस्तों आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ये आपका होगा आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।